अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 11वें अध्याय का अध्ययन जारी है। 11वें अध्याय में, जैसे कि आप जानते हैं, भगवान अपना विश्व रूप अर्जुन को प्रदर्शित कर रहे हैं और उसका वर्णन अर्जुन अब अपने शब्दों में आंखों देखी जिसे कहते हैं, स्वयं जो लाइव दर्शन कर रहे हैं वही लाइव कमेंट्री दे रहे हैं। जो जो भगवान के शरीर में, दिव्य शरीर में, विश्व रूप में, विराट रूप में देख रहे हैं, वो सब कुछ अब वर्णन कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 20वें श्लोक से आज प्रारंभ करना है। पिछले श्लोकों का पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। You can continue cross checking from this. 13वें श्लोक में कल हमने देखा, संजय कहते हैं, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। 14वें श्लोक में कहते हैं, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तत्पश्चात 15वें श्लोक से अर्जुन ने वर्णन करना आरंभ किया। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों
एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। 16वें श्लोक में कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तत्पश्चात 17वें श्लोक में कहते हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। 18वें श्लोक में कहते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। 19वें श्लोक में कहते हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। और अब 20वें श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तदेतवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। द्यौ बाह्य आकाश से लेकर आ पृथ्व्यो हो पृथ्वी तक इदम इस अंतरम मध्य में ही निश्चय ही व्याप्तम व्याप्त त्वया आपके द्वारा एकेन अकेला ही दिशः दिशाएं च तथा सर्वाः सभी दृष्टवा देखकर अद्भुतम अद्भुत रूपम रूप को उग्रम भयानक तव आपके इदम इस लोक लोक त्रयम तीन प्रव्यथितम भय क्षमा करें भयभीत विचलित महात्मनः महात्मन हे महापुरुष। अनुवाद। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाशों में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अर्जुन क्या देख रहे हैं? यद्यपि आप एक हैं, एक ही रूप है भगवान का, एक ही शरीर है, दिव्य विराट रूप विश्व रूप एक ही शरीर है, किंतु आप आकाश
तथा सारे लोक एवं उनके बीच आकाश तथा सभी लोकों के बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अब यहाँ से लेकर के आगे कई श्लोकों तक भय का प्राधान्य रहेगा। यहाँ से एक 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 करके एक से एक सब लोग भयभीत होते जाएंगे। अंततोगत्वा अर्जुन भी स्वयं भयभीत हो जाएंगे, या तो भयभीत हैं ही, लेकिन व्यक्त कर रहे हैं कि भयभीत हूँ मैं। तो अब भय का प्राधान्य है यहाँ से लेकर के अनेक श्लोकों तक। भगवान के इस विश्वरूप में भयानकता अधिक है, उसी का वर्णन है। तात्पर्य, इस श्लोक में ध्याव आ पृथिव्योः, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। अर्थात उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उस समय केवल अर्जुन और कृष्ण, और वहाँ राजमहल के अंदर संजय, ये तीन जन ही इस रूप को भगवान तो दिखा रहे थे। अर्थात अर्जुन और संजय, ये दो ही जन इस विश्व रूप को देख पा रहे थे। इतना तो स्पष्ट है इससे। दूसरी बात यह है कि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुल मिलाकर के कुछ 18 या 21 अक्षौहिणी सेनाएं थी, और उन अक्षौहिणी सेना को गिनती करेंगे तो कुछ, और सब मिला जुला करके कुछ लोगों का मत है कि कुछ 63 करोड़ 63 करोड़ लोग थे। कुछ लोगों का मत है कि कुछ लाख। तो जो भी हो, कम से कम यूँ समझिए कि कम से कम नहीं तो भी 25-30 लाख लोग तो कम से कम होंगे उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। और अगर करोड़ों में माने तो भी, लेकिन उनमें से कोई नहीं देख पा रहा था। परंतु दिव्य लोकों में, उच्च लोकों में अनेक लोग, यानी देवी देवताएं जो हैं वो देख पा रहे थे भगवान को, इस विराट रूप को। और उस विराट रूप को देख करके अचानक देखकर भयभीत हो गए थे, ऐसा अब लग रहा है। ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अनेक लोग सब देख पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न नहीं था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। अब प्रभुपाद जी ये कह रहे कि जिनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, वे उन्होंने सपने भगवान को देखा। फिर 21वां श्लोक, अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। शब्दार्थ, अमी वे सब, ही निश्चय ही, त्वाम आपको, सुरसंघाः देव समूह, विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं, केचित उनमें से कुछ, भीताः भयवश, प्राञ्जलयः हाथ जोड़े, गृह्णन्ति स्तुति कर रहे हैं,
स्वस्ति कल्याण हो। इति इस प्रकार उक्त्वा कहकर महर्षि महर्षिगण सिद्ध संघाः सिद्ध लोग स्तुवन्ति स्तुति कर रहे हैं, त्वाम आपकी स्तुति भी ही प्रार्थनाओं से, पुष्कलाभि ही वैदिक स्तोत्रों से। अनुवाद। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। अर्जुन कृष्ण को उद्देश्य करके कह रहे हैं। उनके उस विराट रूप विश्व रूप को देखते हुए अर्जुन उनसे भगवान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देवों का सारा समूह, सारे देवता आपकी शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। और आप में प्रवेश, वो सारा समूह प्रवेश कर रहा है, यानी कि पूरा ग्रुप बना करके वो ग्रुप पूरा का पूरा भगवान के अंदर प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें से कुछ देवता अत्यंत भयभीत होकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्थात कुछ सिद्ध जो है, जो महर्षिगण हैं, वो बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नतावश कल्याण हो ऐसा कहते हुए भगवान का स्तुति मंत्रों, वैदिक मंत्रों से, स्तोत्रों से पाठ करते हुए उनका स्तुतिगान कर रहे हैं। तात्पर्य: समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभुपाद जी का मत है कि सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए थे और प्रदीप्त तेज, उनका जो प्रकाश था, तेज था, उससे भयभीत हो गए थे और रक्षा के लिए भिक्षा मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे हमें प्रलय का भय रहता है, हमें डर लगता है कि कहीं भूकंप ना आ जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए, तूफान ना आ जाए, कभी कोई, अभी आजकल ये बहुत चल रहा है कि अवकाश से कोई ग्रह, कोई तारा गिर रहा है और वो हमारे हमारे भूमंडल में आकर के टकराने वाला है। ऐसा काफ़ी समय से चर्चा चल रही, फिर पता चलता है एकदम नज़दीक से होकर गुजर गया। और कभी हमारे पास आने वाला था, कहीं और चला गया। ऐसे ऐसे अभी अभी भी भय बना रहता है कि कोई ग्रह आके टकरा जाएगा, तो किसी न किसी प्रकार का भय है। तो हमें है ऐसा नहीं, देवी देवताओं के लोकों में भी यही भय व्याप्त रहता है कि कब महाप्रलय हो जाए और भगवान सब नष्ट कर दे। और भगवान के मूड का क्या कहना, उनका मालिक है। अब कह तो रहे हैं हाँ चलो इतने लाख इतने करोड़ वर्ष है, लेकिन अचानक मूड बदल जाए, अरे चलो नहीं आज नहीं, आज बंद करो, शो बंद। तो एकदम टीवी बंद करते हैं, ऐसे शो बंद कर दे तो इसीलिए सब देवता भयभीत हैं और भगवान से, क्योंकि वो तेज देख करके उनको लग रहा है। और उसी तेज में हमने देखा पूर्व श्लोक में कि जल रहे हैं सब लोग, इसीलिए डर रहे हैं कि कहीं ये सारे लोग जल तो नहीं जाएंगे अभी भगवान के तेज में। अर्थात ये विश्व रूप उसी क्षण सभी देवता भी देख पा रहे हैं। अब 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या
आदित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शब्दार्थ। रुद्र शिव का रूप, आदित्या आदित्यगण, वसवः सारे वसु, ये जो, च तथा, साध्याः साध्य, विश्वे विश्व विश्वे यानी विश्वे देवता, अश्विनौ अश्विनी कुमार, मरुतः मरुद्गण, च तथा, उष्मपाः पितर, उष्म यानी गर्मी, पाः उष्मपाः यानी पितरो हमारे पितृ, च तथा, गंधर्व यानी गंधर्व, यक्ष असुर सिद्ध तथा सिद्ध देवताओं के, संघाः समूह, वीक्षन्ते देख रहे हैं, त्वाम आपको, विस्मिताः यानी आश्चर्यचकित होकर, च भी, एव निश्चय ही, सर्वे सब। अनुवाद। शिव के विविध रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वे देव दोनों अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। यानी किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि अचानक भगवान इस प्रकार अपना विश्वरूप प्रकट कर देंगे, और ये विश्वरूप देख करके सभी अचानक आश्चर्यचकित हो गए एकदम, और विस्मित हो गए। और कौन कौन? शिव और उनके विविध रूप, आदित्यगण और अनेक अश्विनी कुमार, पितृगण, मरुदगण, गंधर्व, असुर, सिद्ध, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। 23वां श्लोक। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। अब अपने डर के विषय में कहेंगे अर्जुन। रूपम रूप, महत विशाल, ते आपका, बहु अनेक, वक्त्र मुख, नेत्रम तथा आंखें, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, बहु अनेक, बाहु भुजाएं, उरु झांगे, पादम तथा पांव, बहु उदरम अनेक पेट, बहुदंष्ट्रा अनेक दांत, करालम भयानक, दृष्टवा देखकर, लोकाः सारे लोग, प्रव्यथिताः विचलित, तथा उसी प्रकार, अहम मैं भी। अनुवाद। अब यहाँ पर विशिष्ट बात, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर
देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो अब अर्जुन हम अपने भय के विषय में भी बता रहे हैं कि वो भी विचलित हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देखिए, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, पाँव, पेट, ये सब बातें कितनी बार रिपीट हुई? कम से कम नहीं तो भी मेरे ख्याल से 4 श्लोक में तो कम से कम रिपीट हुआ होगा। कि जब कि आपके बहुत हाथ है, बहुत मुंह है, बहुत आंखें हैं, बहुत ये, ऐसा कई बार रिपीट हुआ। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कल हमने पढ़ा था, तात्पर्य में बता रहे थे कि अगर रिपीट होता है तो ये कोई शास्त्र का दोष नहीं है, या ऐसा नहीं कि उनको कुछ और आगे बोलना समझ में नहीं आ रहा तो चलो रिपीट करते हैं, फिर तब तक सोचते हैं क्या लिखेंगे क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये है कि ये भगवान की ऐसी लीला है और ऐसा आश्चर्य है ये कि आश्चर्यचकित होकर एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये आश्चर्य का और भय का सूचक है, जिसके कारण रिपीटेशन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उनके भयानक दांत और इत्यादि सब देखकर सभी देवता और सभी लोग तो अत्यंत विचलित हैं, और साथ में मैं भी हूं, कह रहे हैं अर्जुन। 24वें श्लोक को पढ़ते हैं। इस सब श्रृंखला में कई श्लोकों में तात्पर्य ही नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, केवल अनुवाद दिया, क्योंकि बड़ा सरल है समझ पाना। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभः स्पृशम, आकाश छूते हुए। नभः, नभ आकाश, स्पृशम छूते हुए। ज्योतिर्मय दीप्तम यानी ज्योतिर्मय, अनेक कई, वर्णम रंग, व्यात्त खुले हुए, आननम मुख, व्यात्त आननम यानी खुले हुए मुख, दीप्त प्रदीप्त, विशाल बड़ी बड़ी, नेत्रम बड़ी बड़ी आंखें। मेरी तो इतनी बड़ी है भी नहीं कि ऐसे मैं दिखाऊं। दृष्टवा देखकर, ही निश्चय ही, त्वाम आपको, प्रव्यथित विचलित, भयभीत, अंतः भीतर, आत्मा आत्मा, धृतिम दृढ़ता या धैर्य को, न नहीं, विंदामी प्राप्त हूँ, शमम मानसिक शांति को, च भी विष्णु, हे विष्णु। मेंटल बैलेंस उनका डिस्टर्ब हो गया अर्जुन का, जिसे कहते हैं ना कि मानसिक स्थिरता डगमगा गई, मेंटल बैलेंस हिल गया ये देखकर। अब अर्जुन को ऐसा हुआ तो हमारा क्या होता अगर हम होते। अनुवाद। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। अर्जुन, जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते, हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, किसी भी अवस्था में अर्जुन से हमारी तुलना नहीं हो सकती, किसी भी एंगल से नहीं।
किसी भी अवस्था, किसी के एंगल से किसी वस्तु में कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति अगर भयभीत है तो हमारी क्या दशा होती। तो हे सर्वव्यापी विष्णु, कह रहे हे विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, अलग अलग प्रकाशित रंगों से युक्त आपको, यानी उनके शरीर को आकाश का स्पर्श करते हुए देखकर, उनका शरीर जो है अलग अलग तेजस्वी प्रकाशित रंगों से युक्त शरीर है और आकाश को स्पर्श कर रहा है। आकाश को यानी बादल को नहीं, आकाश को यानी अनंत को। और मुख फैलाए, बड़े बड़े मुंह को जो ऐसा खोला हुआ है, और तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो है। अर्जुन कह रहे, मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ। अब थोड़ी कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चोट आती है तो वो ऐसा करते, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शांति रखो, तो हाँ ठीक है, थोड़ी देर ऐसा ऐसा करते हैं, नहीं हो रहा है, दुख रहा है, तो धीरज, तो धैर्य नहीं धारण हो रहा है अर्जुन से। वो अपने मन को समझा रहा है, भगवान है, उनका ये रूप है, दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मन काबू में ही नहीं आ रहा है। मन जो है इतना ज़्यादा व्यथित हो गया है क्योंकि मन ने कभी ये दृश्य कभी देखा ही नहीं, कभी कल्पना ही नहीं, इसलिए अत्यंत भयभीत हो गया है और धैर्य नहीं धारण कर पा रहा है और न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। कह रहे हैं और मैं मानसिक संतुलन भी नहीं रख पा रहा हूँ। मानसिक संतुलन क्या होता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, दो प्रकार की परिस्थितियों में संतुलन खराब हो सकता है। एक तो अत्यंत गहरा दुख, विषाद, इतना गहरा दुख या झटका लगे कि जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की हो, तो व्यक्ति पागल हो जाता है। या फिर इतना इतनी बड़ी खुशी मिल जाए कि जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की हो, इतना आनंद मिल जाए, तो भी मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। या फिर तीसरी एक ही अवस्था है जिसमें कोई ऐसी भयानक वस्तु देख ले तो मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। तो यहाँ अर्जुन ऐसी भयानक वस्तु को देख रहा है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। 25वां श्लोक। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा दांत, करालानी विकराल, च भी ते आपके, मुखानी मुखों को, दृष्टवा देखकर, एव इस प्रकार, काल अनल यानी प्रलय की, सन्निभानी मानो, दिशह दिशाएं, न नहीं, जाने जानता हूँ, न नहीं लभे प्राप्त करता हूँ, च तथा, शर्म आनंद, शर्म का अर्थ है आनंद, प्रसीद प्रसन्न हो, देव ईश हे देवताओं के स्वामी, देवेश का अर्थ है देवेश, बहुत विशेष शब्द है देवेश, देव ईश देवताओं के ईश्वर,
तो हे देवेश, जगन निवास, हे समस्त जगतों के आश्रय। अनुवाद: हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपका प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अब उसका प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है अर्जुन का, क्योंकि जितना कभी होता है कि डर को सहने की एक सीमा होती है, दर्द को सहने की एक सीमा होती है। उस सीमा, उस जो बॉर्डर है, वो लिमिट तक पहुंच गए, फिर लगता है बस अब नहीं होगा। हर एक वस्तु को सहने की सीमा होती है। भूख कभी लगती है, ऐसा लगता है अभी बस हो गया, अभी नहीं रहा जाएगा। वो विशेष रूप से अपनी निर्जला एकादशी में ऐसा, अरे कब पानी पीऊँ, कब पानी पीऊँ, कब पानी पीऊँ। और ऐसे अनेक वस्तुओं में अनेक ऐसे आवेग आते हैं शरीर में, जब लगता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं रोका जाएगा। तो भय में भी यही अवस्था है कि अब अर्जुन बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, हे देवेश, हे देवों के ईश्वर, हे जगन निवास, हे सारे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब प्रार्थना करने लगे उल्टी, रिवर्स प्रार्थना। पहले क्या प्रार्थना की थी? आपका विश्व रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाइए। अब कह रहे अब बस हो गया, अब बस आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं, हर तरफ से मोहग्रस्त हो रहा है अर्जुन। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी क्या दशा हो रही होगी, वो क्या दर्शन कर पा रहा होगा, जिससे वो तो ठीक है, सारे ब्रह्मा शिव जी आदि और सारे रुद्रगण आदि सब देवता भी विचलित हो गए, तो ऐसा क्या देख पा रहे हैं वो, हम कल्पना नहीं कर सकते। केवल ये वर्णन सुनकर थोड़ी कल्पना कर सकते हैं। अब इससे भी भयानक दशा प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन कि भगवान उतने पर शांत नहीं है। अब और क्या भयानक दृश्य दिखा रहे हैं, आप देखिए 26वें श्लोक में। हाँ नहीं, साथ में ही 26 और 27 साथ में है। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, क्षमा करें, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अनुवाद: अमी ये च भी
त्वाम आपको धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्राः पुत्र सर्वे सभी सह सहित एव निस्संदेह अवनील अवनीपाल अवनीपाल ये दो शब्द जोड़ करके वीर राजाओं के संघैहि समूह भीष्म भीष्मदेव द्रोण द्रोणाचार्य सुतपुत्र कर्ण तथा भी असौ यह सह तत्साथ अस्मदीयैः हमारे अपि भी योधमुख्यैः मुख्य योद्धा वक्त्राणि मुखों में ते आपके त्वरमाणाः तेजी से स्पीड से विशंति प्रवेश कर रहे हैं दंष्ट्रा दांत करालानी विकराल। आपने देखा कि ये शब्द दंष्ट्रा करालानी 3-4 बार तो रिपीट हो चुका है, यानी भयानक दांत, विकराल दांत, बहुत डर लगे ऐसे दांत, ये बार बार कह रहे हैं अर्जुन। भयानकानी भयानक, केचित उनमें से कुछ, विलग्नाः लगे रहकर, दशन अंतरेषु दांतों के बीच में, संदृश्यन्ते दिख रहे हैं, चूर्णितैहि ये शब्द विशेष है, चूर्णितैहि यानी चूर्ण हुए हैं। चूर्ण चूर्ण जानते हैं ना, चूरा हो गया, एकदम ग्राइंड करके पाउडर बना दिया, तो चूर्ण हो गए क्या? उत्तम अंगैहि शिरों से। अब सुनिए अनुवाद। अर्जुन देख रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उस मुख का वर्णन पहले किया अर्जुन ने, जिसमें से अग्नि निकल रही है, अग्नि निकल रही है और भयानक दांत है। उस मुख के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके सारे सहायक राजा, भीष्म भी, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारी ओर के अर्जुन की तरफ के योद्धा भी विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उतना ही नहीं, उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। भगवान अपने दांतों से चूर्ण बना रहे हैं उनके सरों का, उनका जो सर है उसको चबा के चूर्ण बना रहे हैं। अब ये ऐसा सब देखे तो वो भी, हम तो सुन रहे हैं, वो तो देख रहे हैं ऐसा, तो उनका मानसिक संतुलन निश्चित रूप से हिल ही जाएगा। तात्पर्य, पिछले एक श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सबको देखा, केवल पांडवों को नहीं देखा भगवान के मुख में प्रवेश होते हुए। किसको? केवल पांडवों को नहीं देखा, अपनी साइड के योद्धाओं को भी देखा, और सामने तो पूरा सब कुछ देख लिया, सब अंदर जा रहे, लेकिन पांडवों को नहीं देखा। इसका अर्थ है कि अर्जुन विजयी होंगे, लेकिन ये सब समाप्त हो जाएंगे। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। दो बातें, एक तो अजेय है, अजेय यानी जिसको जीत नहीं सकते, ऐसे
परशुराम जी के पुत्र शिष्य तथा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अनेक दिव्य अस्त्रों से सज्ज हैं, तथा गंगा जिनकी माता है, ऐसे देवव्रत भीष्म पितामह, ऐसे अजेय योद्धा को हराना अर्जुन के बस की भी बात नहीं थी, निश्चित है। लेकिन उनको द्रोणाचार्य, जो उसके अर्जुन के आचार्य हैं, उनको हराना संभव ही नहीं है, असंभव है। और ये दो ही जन ऐसे हैं पूरी पृथ्वी पर जिनको कोई भी नहीं हरा सकता। उनको भी हारा हुआ ही समझो, क्योंकि उनकी भी मृत्यु हो रही है, वो भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो जब हारेंगे तभी तो मृत्यु होगी, और कैसे होगी। तो इसलिए उनको वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। कर्ण भी सामान्य योद्धा नहीं था, उसे भी हारना निश्चित था। उसका अर्थ क्या है? जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो वहाँ जहाँ जहाँ कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, तत्र श्री विजयोर, तो वहाँ पर विजय तो निश्चित है। श्री और विजय वहाँ निश्चित है। तो न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे। अब 28वां श्लोक। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति शब्दार्थ। तथा यथा, जिस प्रकार, नदी नाम नदियों की, बहव अनेक, अम्बुवेगाः जल की तरंगे, समुद्रम समुद्र, एव निश्चय ही, अभिमुखाः की और, द्रवंती दौड़ती है, तथा उसी प्रकार से तब आपके, अमी ये सब, नरलोक वीराः मानव समाज के राजा, नर लोक वीराः नर मनुष्य लोक के लोक में जो वीर है यानी राजा, विशंति प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्राणी मुखों में, अभिविज्वलंती प्रज्वलित हो रहे हैं। और आपको स्मरण होगा कि अनगिनत मुख है, तो अनगिनत मुखों में अनगिनत लोग प्रवेश कर रहे हैं। अनुवाद: जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियाँ बहुत ही फोर्स से, एकदम स्पीड से सागर में जाकर के मिल जाती है। अगर कभी आपने देखा हो, नदी और समुद्र का जो मिलन होता है, तो बहुत फोर्स के साथ नदी जो है समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भगवान के विविध मुखों में बहुत ही स्पीड से प्रवेश कर रहे हैं। 29वां श्लोक। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, तथैव नाशाय विशन्ति लोका
तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा जिस प्रकार प्रदीप्तम जलती हुई ज्वलनम अग्नि में पतंगाः पतंगे पतिंगे कीड़े मकोड़े विशंति प्रवेश करते हैं नाशाय विनाश के लिए समृद्ध पूर्ण वेगाः वेग तथा एव उसी प्रकार से नाशाय विनाश के लिए विशंति प्रवेश कर रहे हैं लोकाः सारे लोग तव आपके अपि भी वक्त्राणि मुखों में समृद्ध वेगाः पूरे वेग से। अनुवाद मैं समस्त लोगों को सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुखों में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। आपने कभी देखा हो जो अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में जा करके अपने आप को भस्म करने वाले पतंगे होते हैं जो वर्षा ऋतु में अधिक दिखाई देते हैं। जैसे ही जहाँ भी बिजली होती है प्रकाश होता है दीपक होता है तो ये पतंगे सीधे उस अग्नि में प्रविष्ट होते हैं। और आपने वो मशीन भी देखी होगी जो ब्लू जैसे ऐसी कोई लाइट वाली मशीन जो जलाते हैं तो लाइट के कारण मच्छर है पतंगे हैं ये सब उसके अंदर दाखिल होते हैं और शॉक लगता है उनको और फट जाते हैं उनका नाश हो जाता है। तो जिस प्रकार ये पतंगा दीपक को देख करके अचानक उसमें आकर्षित होकर प्रविष्ट होकर अपने आप को मार देता है स्वयं आत्महत्या कर लेता है वैसे ही देख रहे हैं अर्जुन कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से स्पीड के साथ आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। 30 और 31 बस 32वें श्लोक से फिर भगवान बोलना शुरू करेंगे तो ये 2 श्लोक आज ले लेते हैं। लेलीयसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तव वोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। लेलीयसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तव तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। लेलीह्य से चाट रहे हैं ग्रसमानः निगलते हुए समन्तात समस्त दिशाओं से लोकान लोगों को समग्रान सभी वदनई ही मुखों से ज्वलद भी जलते हुए तेजो भी तेज से आपूर्य आच्छादित करके जगत यानी ब्रह्मांड को समग्रम समस्त भासः किरणें तव आपकी उग्राह भयंकर प्रतपंती झुलसा रही है
विष्णु, हे विश्वव्यापी भगवान। अनुवाद। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल जुलस्ती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने शायद वो चाटते हुए वाला अनुवाद में नहीं लिखा, पता नहीं क्यों। जबकि आप देख सकते हैं लीले यह से यानी चाट रहे हैं, ग्रसमानः निगलते हुए, समन्तात समस्त दिशाओं से, लोकान लोगों को। तो आप कल्पना कीजिए, अनेक मुखों से भगवान, अग्नि तो निकल ही रही है और आजू बाजू में जो लोग अंदर प्रवेश हो रहे हैं उनको चाट भी रहे हैं और निगल भी रहे हैं और दांतों के बीच में उनके सरों को कुचल भी रहे हैं। हॉरर मूवी देखने की क्या ज़रूरत है? लोग हॉरर मूवी देख करके डर जाते हैं। भगवान बोलते चल मैं ही तुझे हॉरर मूवी दिखाता हूँ। तुझे हॉरर मूवी देखने का बहुत शौक है ना, आजा, चल मैं तुझे इतनी हॉरर दिखाता हूँ कि फिर देखते हैं तू कितना बैठ सकता है। तो अर्जुन अर्जुन अगर नहीं संभल पाए तो फिर हम अपनी क्या बात कर सकते हैं। मुझे स्मरण है, बचपन में छोटा था तब मेरे चाचा प्रभु मुझे बताते थे कि एक बहुत भयानक हॉरर मूवी, अंग्रेजी कोई मूवी आई थी, एग्जॉर्सिस्ट आई थिंक। तो वो मूवी जब लगी थी थिएटर में तो थिएटर के बाहर वो लोग एम्बुलेंस को खड़ी रखते थे। उस समय वो मूवी ऐसी थी कि बाहर एम्बुलेंस हमेशा खड़ी रहती थी और एक दो तो समाप्त हो ही जाते थे मूवी देखकर, ऐसी ऐसी वो मूवी थी। तो आप समझिए कि अगर वो ये मूवी देख ले भगवान वाली तो फिर उनकी क्या दुर्दशा होगी। सारे के सारे जितने हैं पूरा थिएटर ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा भयानक दृश्य दिखा रहे हैं भगवान, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर अर्जुन तो अवश्य ही अ, डर जाएंगे। और इसीलिए अब इस श्लोक में 31 में फाइनल प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन के, बस अब बस, अभी नहीं और नहीं। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। शब्दार्थ। आख्या ही कृपया बताएं, मैं मुझको, कह कौन, भवान आप, उग्र रूप भयानक रूप, नमः अस्तु नमस्कार हो, ते आपको, देववर हे देवताओं में श्रेष्ठ, प्रसीद प्रसन्न हो, विज्ञातुम जानने के लिए, इच्छामि इच्छुक हूँ, भवंतम आपको, आद्यम आदि, न नहीं, ही निश्चय ही, प्रजानामि प्रजानामि जानता हूँ, तव आपका, प्रवृत्तिम प्रयोजन। अनुवाद। अब देखिए क्या कह रहे हैं अर्जुन। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए
कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। आइडेंटिटी भूल गए उनका। अब जिनके साथ उनकी मित्रता है, जिनको प्रार्थना की कि भाई आप भगवान हैं तो मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, अब सब भूल, मानसिक असर देखिए, भूल गए कौन खड़े हैं सामने, क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। ऐसे हो गया अर्जुन को। कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। सब कन्फ्यूजन हो गया, एकदम माइंड डिस्टर्ब हो गया। कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतना उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसीद प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो, हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। आप क्या चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बस अब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे 31वें श्लोक से, 32वें श्लोक से। परंतु आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यदि किसी का आज के इन श्लोकों के ऊपर कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, कुछ टिप्पणी आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हाँ? हम्म हम्म भगवान ने अर्जुन को भयानक विराट रूप नहीं दिखाया। भगवान ने अर्जुन को वास्तविक विराट और विश्व रूप दिखाया। भगवान का कोई प्रयोजन नहीं था कि अर्जुन को डरा देना है, आज तो मैं उसको डरा के एकदम ऐसा अपने कंट्रोल में कर लूँगा। ऐसा कोई आइडिया नहीं है भगवान। भगवान का केवल एक ही विचार है, जो मेरे भक्त ने कहा है वो करना है। भक्त ने डिमांड की मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए, तो बस भक्त की इच्छा पूरी हो। अब भक्त डर जाएगा तो क्या किया जाएगा भाई। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जिद कर रहा है, नहीं पापा मुझे मुझे वो वहाँ जाना है, वहाँ पर जाना ही है, अवश्य जाना है। चलिए वो बड़े से वो मेरी गो राउंड में बैठेंगे। अरे पापा बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, चलो 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 ठीक है। टिकट लिए बैठे, एक चक्कर हुआ, दूसरा चक्कर हुआ, बेटा बोलता नहीं उतरना है पापा, उतरना है। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है पापा, मुझे उतरना है उतरना। तो पर पहले क्यों बोला था बैठना है? तूने बोला था ना, मैं तो नहीं लाया। तू लेके आया मुझे, अब बैठा रहे। नहीं नहीं नहीं, बैठना, उतरना है उतरना। बस वैसे ही कंडीशन हो गई अर्जुन की, सेम टू सेम। पहले देखना था, देखा देखा तो ओ वाह ये क्या है ये, बस 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 बहुत हो गया, नहीं सहन नहीं होता है, दिमाग हिल गया। बिल्कुल वैसी दशा। इसलिए अर्जुन को भगवान नहीं डरा रहे। अर्जुन ने जो मांगा वो भगवान ने प्रस्तुत किया और उससे वो डर गया। इज दैट ओके? भगवान नहीं डराना चाहते, वो डर गया है जो वास्तविकता है उसे देखकर। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नंबर जी। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया कि अर्जुन को दिव्य चक्षु बताने से फिर ये विश्व रूप दर्शन हुआ है, तो क्या जो देवता लोग देख रहे थे या संजय देख रहे थे, तो उनको क्या दिव्य चक्षु पहले से ही दिया हुआ था कि उसका क्या विषय है, इसमें आप कैसे सोच अगर सकते हैं? ठीक से पढ़ेंगे
तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक जगह पर ये लाइन कही है, वो भी बिल्कुल लास्ट लाइन उस तात्पर्य की है, जिसमें प्रभुपाद जी ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। हाँ, जिसमें प्रभुपाद जी इस बात का, आपके प्रश्न का उत्तर उसमें दे रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। और ये है आपका 20वां श्लोक। 20वें श्लोक के तात्पर्य की आखिरी लाइन में कह रहे हैं, जिन जिन को दिव्य दृष्टि भगवान ने दी, उन्होंने उस विश्वरूप को देखा। अर्थात कि इसका ऐसा अर्थ हम लगा सकते हैं कि भगवान ने सारे देवताओं को एक ही साथ वो दिव्य दृष्टि दे दी कि आप भी सब देख लो। और हो सकता है उनमें से कुछ देवताओं को वो वे डराना भी चाहते हैं, ताकि वो सब थोड़े कंट्रोल में रहे। ऐसा हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, निजी अनुमान है, परंतु ऐसा लग रहा है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने जिन्हें जिन्हें दिव्य दृष्टि दी उन्होंने ही देखा, और देवताओं को वो दृष्टि दी होगी शायद, तो उन्होंने सबने देखा होगा, क्योंकि लगभग सारे ही देवता देख पा रहे थे, ऐसा हम देख रहे हैं। देवता नहीं, केवल देवता ही नहीं, सभी मरुतगण, अश्विनी कुमार, गंधर्व और असुर और सभी लोग, नाग, सब देख पा रहे हैं। तो इन सभी को बाकी सब लोग जो हैं, उच्च लोक, उन सभी लोकों में सबको वो दृष्टि दी हो, ऐसा लग रहा है इस वर्णन से। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? बोलिए मैम। जय। प्रभु जी, हमारे क्लास में नेहा माता जी जुड़े हैं। जी, फ्रोजन। लगता है उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आप आप वीडियो बंद करके केवल ऑडियो ऑन करके बोलिए। बोलिए। हमारे क्लास में नेहा माता जी जुड़े हैं, तो कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलिए। नेहा माता जी जुड़े हैं, क्लास में ही है अभी। हाथ मिला रहे तो आप पहचानते नहीं हो? What is saying? I am not able to hear. नेहा माता जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है, फ़ोन के पास मुख रखिए और बोलिए। जो हमारा क्लास में नेहा माता जी जुड़े हैं, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते तो हैं। पूछिए जल्दी जल्दी, या तो आप पूछिए या उनको पूछने के लिए बोलिए। उर्मिला माता जी पूछिए प्रभु जी। कहाँ है? उर्मिला माता जी, ओ अच्छा, ये हरि कृष्णा साहू लिखा हो वो। अब करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को और पूछिए। हाँ बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है।
मुख को नज़दीक रखिए फ़ोन से। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है, क्षमा करें। तो अगली बार फिर पूछ लीजिएगा कल जब आप जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर और किसी का कोई प्रश्न है? अभी किसी ने हैंड रेज किया था। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, सनातन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए प्रभु प्रभु जी, जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संजय कौन कौन है? संजय कौन है? जी प्रभु जी। संजय धृतराष्ट्र के ड्राइवर हैं। धृतराष्ट्र जानते हैं ना कौन है? हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं। तो धृतराष्ट्र के रथ के ड्राइवर वो संजय है, और उनके इतने पुराने ड्राइवर है कि वो उनके मित्र भी हैं। और राजा के ड्राइवर जो है वो बहुत उच्च ओहदे पर होते हैं और उनके मित्र के समान भी होते हैं। तो वो उनके मित्र भी हैं, उनके ड्राइवर भी है, और हमेशा धृतराष्ट्र के साथ रहते हैं, नित्य संगी हैं। और इसीलिए वेद व्यास जी ने उन्हें स्पेशल आंखें दी कि भाई तुम, क्योंकि धृतराष्ट्र तो युद्ध देख नहीं सकते, उनको इच्छा थी युद्ध देखने की। तो उन्होंने कहा धृतराष्ट्र को कि मैं तुमको आंखें देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे आंखें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, संजय को आंखें, वो दिव्य दृष्टि दीजिए, वो देख करके मुझे सब बताएंगे। ऐसा करते हैं। तो फिर वेद व्यास जी ने इन्हें संजय को वो दिव्य दृष्टि दी, जिसके द्वारा वे सब लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे और सीधा ही वर्णन करते थे धृतराष्ट्र को। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी, वो जो विदुर विदुर थे, वो उनका क्या था? उनके साथ विदुर भी था ना? नहीं, इस आज के इस विषय के साथ क्या ताल्लुक है उसका, मुझे वो समझ में नहीं नहीं, आया। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, जो उनके साथ तो हमेशा विदुर होते थे, संजय कब से कैसे आ गया, इसका नहीं मुझे पता था, अच्छा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कब से कैसे नहीं, वो पहले से ही उनके साथ थे संजय। विदुर के साथ ही थे। भगवत गीता शुरुआत नहीं, जब से महाभारत की शुरुआत हुई तब से, बिल्कुल एकदम शुरुआत से ही, जब धृतराष्ट्र राजा हुए और उनको रथ दिया गया होगा राज्यवी, तब से उनके साथ उनके सारथी के रूप में संजय ही थे। विदुर जो हैं वो केवल महामंत्री थे। विदुर जी उनके भाई थे और महामंत्री थे। राज्य के जो प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं, वो प्रधानमंत्री थे, और उनका कार्य केवल राजा को सलाह देने का कार्य था उनका राजा को। तो और जब ये युद्ध हो रहा था तब तो विदुर जी को निकाल दिया था वहाँ से, अर्थात विदुर जी वहाँ से जंगल में चले गए थे, वहाँ से प्रस्थान कर गए थे। विदुर जी, दो जन वहाँ नहीं थे महाभारत में। विदुर जी नहीं थे, उनको भगा दिया था, वो स्वयं भी भागना ही चाहते थे। और दूसरे बलराम जी नहीं थे, वो भी संपूर्ण पृथ्वी पर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। तो ये दो महारथी ऐसे थे जो युद्ध में नहीं थे, बाकी सब लोग हाजिर थे। ठीक है ठीक है। कि पूरी महाभारत सुनना है? नहीं, ठीक है जी अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक। और किसी का कोई महाभारत में आगे कोई प्रश्न हो तो? अथ श्री महाभारत कथा।
हरे कृष्णा। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दंडवत प्रणति निवेदन। हरे कृष्णा।